श्लोक बुद्ध्यस्तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः यैव तैर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता न प्रहर्षेत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः न प्रहर्षेत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। अब देखिए, ये जो प्रसंग चल रहा है ज्ञान का है। पहले व्यक्ति अपने चित्त को शुद्ध करे और फिर ज्ञान को प्राप्त करे। बिना चित्त शुद्ध हुए ज्ञान हृदय में आता नहीं। इसलिए अनेक साधनाएं इसीलिए करनी पड़ती हैं जिससे कि चित्त शुद्ध हो। यद्यपि अधर्म छोड़ करके धर्म की साधना करने से भी चित्त शुद्ध होता है, लेकिन उसमें भी अगर विषयों की कामना बनी रही तो उसके कारण से परमात्मा की प्राप्ति होना संभव नहीं होता। इसलिए धर्म का पालन करते हुए भी विषयों की कामना छोड़ करके शारीरिक सुखों की कामना, भौतिक सुखों की कामना, यश कीर्ति की कामना, स्वर्ग की कामना छोड़ करके व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति की कामना करनी चाहिए और अपने कर्तव्य कर्म को सुचारू रूप से करता रहे। तो निष्कामता ला दे और फिर उसके बाद कर्ता भाव भी छोड़ दे कि मैं कर्म का करने वाला हूँ। निष्काम कर्मयोग तब पूरा होता है जब भोक्ता भाव भी छोड़ दे और कर्ता भाव भी छोड़ दे। विषयों की कामना करके उनको प्राप्त करना, भोगना भोक्ता भाव है, और मैंने ये कर्म किए और मुझको ये प्राप्त हो गया, इस प्रकार का अभिमान भोक्ता भाव है, कर्ता भाव है। इसलिए भोक्ता भाव, कर्ता भाव, इन दोनों को त्यागने से चित्त बहुत शुद्ध हो जाता है। शुद्ध चित्त का लक्षण क्या हो गया कि मन शांत हो गया, अंतर्मुखी हो गया, आत्मचिंतन करने में उसमें लगने लगा, परमात्मा में प्रियता आने लगी। ये सब चित्त की शुद्धता का लक्षण है। व्यवहारिक अवस्था में भी व्यक्ति का संतुलन बना रहे, शांति बनी रहे, ये उसके चित्त की शुद्धता का लक्षण है। मन में विक्षेप उत्पन्न न हो, ध्यान के समय मन शांत बना रहे, ये उसकी चित्त की शुद्धता का लक्षण है। तो ये जब व्यक्ति को ये लक्षण प्राप्त होते हैं तब फिर वो परमात्मा का चिंतन करता है। तो कल देख रहे थे परमात्मा का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, वो भी भगवान बताते जा रहे हैं। तद्बुद्ध्यस्त तदात्माना तन्निष्ठा तत्परायणा, ये 4 बातें ध्यान रखें, निरंतर इनका अभ्यास करते रहें कि परमात्मा में ही बुद्धि लगे, विचार करें, परमात्मा में अपने मन को लगावें, परमात्मा में ही अपनी निष्ठा रखें, परमात्मा में ही अपने को अभिन्न भाव से स्थित देखें। ये सब उसमें बार बार मन बुद्धि से, चित्त से, सब प्रकार से उसी परमात्मा में ही स्थित रहने का, प्राप्त करने का प्रयास करता रहे। ऐसे करते रहने से एक दिन जो
अज्ञान की मलिनता है वो भी दूर हो जाती है और ज्ञान का उदय हो जाता है। ये बात भी कल हो गई। और ये भी फल बताते जाते हैं, जिसको ज्ञान प्राप्त होता है उसका ज्ञान का फल क्या होता है? परमात्मा की प्राप्ति हो गई, सर्वभूतात्म भूतात्मा हो गया, परम शांति नैष्ठिक शांति प्राप्त हो गई। ये सब उसमें बता दिए कि देखो उसे सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त हो जाती। ये भी कल देख रहे थे। यही उतैर्जिता सर्गहा, समस्त सर्ग सृष्टि जितनी है उससे वो ऊपर निकल गया। आत्मभाव ब्रह्म प्राप्त होने के माने है इस सारे जगत से बाहर निकल करके परमात्मा भाव में आ गया। और फिर वहां से वो क्या देखता है कि मैं वो सत्ता हूं जिससे कि सारे जगत की उत्पत्ति होती है, स्थित रहती है, इसी में सारा जगत लीन हो जाता है। जो व्यक्ति जगत को अपने ऊपर आश्रित, अपने से उत्पन्न, अपने में लीन होने का देखता है, वो जगत के ऊपर विजय प्राप्त हो गई। ये जगत के ऊपर विजय प्राप्त होना कोई औजारों को लेकर के मार काट करके विजय प्राप्ति नहीं है, यह ज्ञानात्मक विजय प्राप्ति है। फिर वो ये जगत जितना भी है ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, उसे कोई दुख क्लेश नहीं दे सकता। सारा जगत जो कुछ है वो सब अपना ही दिखाई देता है, अपने से भिन्न नहीं दिखाई देता। इसलिए परम संतोष, परम तृप्ति, परम शांति ये सब उस अवस्था में स्वभावतः प्राप्त हो जाती है। ये बात हो गई उसमें। अब देखिए आगे एक बात कहते हैं, इस श्लोक का अर्थ देख लो पहले। तो एक बात और भी ध्यान रखें इन श्लोकों का अध्ययन करते हुए, जब ज्ञान प्राप्ति की स्थिति का वर्णन करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करो, तो ज्ञान प्राप्ति के लिए जो साधनाएं हैं वो कही जाती हैं। उन साधनाओं में व्यक्ति को वो साधनाएं प्रयास पूर्वक करनी पड़ती हैं, अपने आप नहीं हो जाती हैं। उनके लिए योजना बनानी पड़ती है और कोशिश करनी पड़ती है, तब वो साधनाएं होती हैं। और जब व्यक्ति को आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति हो गई, परमात्मा में स्थित हो गई, तो साधना काल में जिस कार्य को वो प्रयास पूर्वक कर रहा था, अब इस समय उसका वो सहज रूप हो जाता है। अपने आप ही उस प्रकार के सब कार्य होते रहते हैं। वो प्रयासहीन अवस्था पहुंच करके शांति को प्राप्त हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि जड़ पत्थर की तरह हो गया हो, उसके द्वारा भी कार्य होते रहते हैं और उस समय उसकी साधनाएं सिद्धावस्था के लक्षण बन जाते हैं। इस दृष्टि से देखिए इस श्लोक में, न प्रहर्षे प्रियम प्राप्य, जो प्रिय वस्तु है उसको प्राप्त करके प्रहर्षित न हो, और नो द्विजेत प्राप्त चाप्रियम, और जो अप्रिय प्राप्त हो उससे उद्विग्न न हो। ये साधना है। और स्थिर बुद्धि ही बुद्धि को स्थिर बनावे, असमूढ़ा मूर्खता की बात छोड़ दे, और ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म को जान करके ब्रह्म में ही स्थित हो जाता है। अब इतनी बातों में देखो, पहली बात तो न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्त और नो द्विजेत प्राप्त चाप्रियम, ये साधना है। व्यक्ति साधना काल में बराबर अभ्यास ही करता रहे कि प्रिय के प्राप्त होने में प्रसन्न हो, अप्रिय के प्राप्त होने में दुखी न हो, अपने मन को संतुलित बनाए रखे। यही बात जब उसे ब्रह्मविद हो जाएगा, ब्रह्म भाव में स्थित हो गया, तो फिर वो हो प्रिय के प्राप्त होने पर प्रियता उसे होगी नहीं, और अप्रिय के प्राप्त होने पर उद्विग्न भी नहीं होगा, स्वभावता नहीं होगा। ये कहने का तात्पर्य। तो एक साधना काल में जो व्यक्ति को प्रयास है, वो प्रयास व्यक्ति को थोड़ा परेशानी उत्पन्न करता है। प्रयास करना पड़ता है, बार बार भूल जाते हैं, बार बार बिगड़ जाता है, बार बार तो ये प्रयास उसको करना पड़ता है और प्रयास के लिए चिंता करनी पड़ती है। लेकिन जब ज्ञान की स्थिति प्राप्त हो गई तो वो प्रयास क्या, वही कार्य फिर सहज रूप में होने लगा, तो प्रयास समाप्त हो गया, अपने आप हो रहा है। ये दोनों स्थितियां, एक साधना काल की स्थिति, सिद्धावस्था की। लेकिन साधक का भी ये लक्षण है कि जब प्रिय प्राप्त हो तो प्रसन्न न हो, अप्रिय प्राप्त हो तो दुखी न हो, और यही सिद्धावस्था का भी लक्षण। अज्ञानी व्यक्ति क्या है, अब दूसरी पंक्ति में दो शब्द दिए,
स्थिर बुद्धि और असम्मूढ़ा। इसके उल्टे कर लो, सम्मूढ़ा अस्थिर बुद्धि। जो सम्मूढ़ व्यक्ति हैं वो ये समझते हैं कि अनुकूल वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं, अनुकूल परिस्थिति और व्यक्ति प्राप्त हो जाते हैं और वो हमको सुख देते हैं तो हम प्रसन्न हैं। ये मूढ़ों का काम है, मूर्खता का लक्षण है। ऐसे ही प्रतिकूल स्थितियां प्राप्त होती हैं, प्रतिकूल व्यक्ति प्राप्त होते हैं, प्रतिकूल वस्तुएं प्राप्त होती, वो हमको दुख देती हैं और हम दुखी होते हैं, यह मूढ़ता का लक्षण है। देखो, आपको कभी कभी शास्त्र की बात में आश्चर्य लग सकता है कि सारी दुनिया में ये हो रहा है कि अनुकूल स्थिति प्राप्त करे, खुश, प्रतिकूल हुआ दुखी हो, सब जगह रहा है। लेकिन शास्त्र क्या कहता है? ये सब मूढ़ हैं, इतने मूढ़ हैं। तो शास्त्र दुस्साहस करता है, कभी ये इसकी बात की चिंता नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे। जो सत्य बात है वो कहेगा। सब मूढ़ हैं। क्यों सब मूढ़ हैं? क्योंकि सब जो है दुखों में पड़े हुए हैं, चिंताओं भय क्लेशों में पड़े हुए हैं। वो उसका परिणाम है, वो देख लो उनका सबका। इसलिए ऐसे कार्य करते हैं, ऐसा जीवन जीते हैं जहां उनकी मूढ़ता है। और यही लक्षण अस्थिर बुद्धि का। अस्थिर बुद्धि के माने एक अवस्था में तो प्रसन्न और एक अवस्था में दुखी, अप्रसन्न। तो ये कैसी बुद्धि हुई? स्थिर हुई? अस्थिर बुद्धि हो गई। देखो, ये तीनों बातें एक साथ देखो। मूढ़ता के कारण अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में सुख दुख की अनुभूति और जो है वो हो बुद्धि की अस्थिरता। जब मूढ़ व्यक्ति होगा तभी बुद्धि अस्थिर होगी। जब बुद्धि अस्थिर होगी तब व्यक्ति कभी प्रसन्न होगा और कभी दुखी होगा। देखो, इसका अनुवाद देखो रामचरितमानस में। जड़ बिलखहि दुख सुख हर्षाहि और दो सम धीर धरहि मन माही। जड़ बिलखहि दुख, जड़ माने जड़ लोग। जड़ माने यहां जड़ के स्थान पर क्या शब्द है? मूढ़ लोग। मूढ़ और जड़ एक ही बात है। जड़ बिलखहि दुख, जब दुख आता है तो जड़ लोग बिलखते हैं, रोने लगते हैं। मूढ़ लोग रोने लगते हैं। सुख हर्षाहि, और जो सुख होता है तो जो हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, वो भी किस बात का लक्षण है? मूढ़ता का। तो भाई व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए कि लोग, दूसरे लोग भी तो देख रहे होंगे और हम इतने गदगद हो रहे हैं। दूसरे लोग क्या देख रहे हैं? समझ रहे हैं कि देखो कैसे मूढ़ लोग कैसे गदगद हो रहे हैं। जो इसने श्लोक पढ़ा होगा वो जब दूसरे को देखेगा कि बड़ा प्रसन्न, बड़ा गदगद हो रहा है, तो देखो मूढ़ है। और कहीं किसी को रोते देखेगा, हाय हाय करते देखेगा, तो ऐसा जिसने इस श्लोक पढ़ा होगा वो क्या समझेगा? कि देखो कैसा मूढ़ है कि रो रहा है, जड़ है। ये बात शास्त्र की बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन इस शास्त्र को पढ़ने वाले भी और इसको डिस्कस करने वाले भी न रामायण की वो चौपाई को याद करें और न इस श्लोक को याद करें, न इस बात पर स्थिर रहें। बार बार कहेंगे, यही कहेंगे, अरे भाई जब दुख होगा तो दुख तो होगा ही होगा, और जब सुख की स्थिति आएगी सुख तो होगा ही होगा, वो तो होगा ही होगा, वो तो होगा ही होगा। ये रट उनकी लगी रहेगी कि कहने को आप कुछ भी कह दो, लिखने को आप कुछ भी लिख दो, जब अनुकूल स्थिति होगी, अपने मन की बात हो जाएगी तो सुख तो होगा ही होगा। जब अपने मन की बात नहीं होगी तो दुख तो होगा ही होगा। ये क्या मामला? माने जड़ अवस्था में व्यक्ति की ये धारणा भी पक्की होगी कि सुख दुख जरूर होंगे। ये तो ऐसे वाक्य हैं गीता में, रामायण में, कि आप इनको लिख करके टांगिए अपने कमरे में, जहां आप बैठते हो लेटते हो वहां सामने हर समय दिखाई दें। जड़ बिलखहि दुख सुख हर्षाहि और दो सम धीर धरहि मन माही। एक व्यक्ति ने बताया कि देखो कभी हर्षित होना, कभी प्रसन्न होना, कभी दुखी होना, ये बच्चों की बातें हैं।
बच्चों को जरा से आप मिठाई हाथ में धर दो, खुश नाचने लगेंगे, और उनकी मिठाई में से जरा से टुकड़ा छीन लो तो बस रोने लगेंगे। ये कभी सुखी कभी दुखी, कभी रोना कभी हंसना, ये बचकानी बुद्धि का लक्षण है। जब व्यक्ति प्रौढ़ हुआ, धैर्यवान हो गया, गंभीर हो गया, तो फिर इसका ये प्रभाव उसका समाप्त हो जाता, कभी हर्ष कभी विषाद ही नहीं रहता। फिर उसने ये भी बताया कि बच्चों के साथ जो रहने वाले व्यक्ति हैं, युवा हैं, वृद्ध हैं, उनकी बुद्धि भी बचकानी बनी रहती है, क्योंकि बच्चों को देखते रहेंगे, कभी हंसे कभी रोए, कभी हंसे कभी रोए, तो उनको देखते देखते उनके मन में भी कभी हर्ष कभी विषाद। जब बच्चों को देखेंगे प्रसन्न तो वो भी प्रसन्न हो गए, बच्चे रोने लगे तो वो भी दुखी हो गए, मैंने छूट नहीं रहा उनका वो हर्ष विषाद। बच्चा खिखरा करके हंसने लगा, खेलने लगा, तो गदगद हो गए, देख करके प्रसन्न हो गए। बच्चा को जरा सा तकलीफ हो गई, उसको जरा रोने लगा और दुखी हो गए। तो देखो, बच्चे ही सुखी दुखी नहीं होते, बच्चों को पालने वाले, बच्चों के साथ रहने वाले, पालने वाले, क्या उनके दादा दादी तक जो उनके साथ रहने वाले हैं, वे इसी प्रकार से कभी सुखी कभी दुखी होते रहते हैं। और जो लोग छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, उनका क्या होता है आप जानते हो? उनको उर्दू में एक शब्द है उनके लिए, मुदर्रिस। मुदर्रिस के माने क्या है? जो अध्यापक पढ़ावे हैं। मुद के माने है और रिस के माने है, नहीं जानते आप रिस के माने क्या है और मुद के माने क्या है? तो मुदर्रिस वो है कि जरा देर में खुश और जरा देर में रोने लगा। बच्चे ने जरा शैतानी की, झट से तमाशा मार दिया, गुस्सा दिखा दी, और फिर जरा देर में वो गुस्सा खत्म भी हो गई उनकी, और जरा देर में खुश भी हो गए। तो जरा देर में खुश, जरा देर में नाराज, मुदर्रिस। तो ये मुदर्रिसी का काम करते रहे, उनकी भी आदत पड़ जाती है, चाहे बुढ़े हो जाए तो भी जरा सी बात में खुश, जरा सी बात में नाराज। तो आप देखो कि ये है, ये जो कभी प्रसन्नता है और कभी अप्रसन्नता है, ये अस्थिर बुद्धि का लक्षण है, स्थिर बुद्धि नहीं है। इसलिए ये तीन बातें जो है एक बार फिर बता दिया कि साधना काल में अभ्यास करो, अपनी बुद्धि को स्थिर रखो, हर्ष विषाद की स्थितियां आते हुए भी हर्ष विषाद में मत पड़ो, और जो है जो असमूढ़ मत रहो, असमूढ़ बनो, मूढ़ता छोड़ो, जड़ता को छोड़ो, इस बात को छोड़ो कि संसार की वस्तुएं में सुख दुख देने वाली हैं, परिस्थितियां में सुख दुख देने वाली हैं, इस भ्रांति को छोड़ दो। मूढ़ता ये इसी बात की है व्यक्ति की कि वो समझता है कि जगत सत्य है, परमात्मा है ही नहीं, जो कुछ सुख दुख हमको प्राप्त हो रहे हैं जगत से ही प्राप्त हो रहे हैं, और हमें सुख दुख देने वाला जगत है, व्यक्ति हैं, वस्तुएं हैं, इन्हीं से हमें सुख दुख प्राप्त हो रहा है, हमारा जीवन इसी के ऊपर, सबके ऊपर निर्भर है, ऐसा समझने वाला व्यक्ति मूढ़ है। इस मूढ़ता को भी छोड़ो। जब तक ये मूढ़ता नहीं छोड़ोगे और बुद्धि को अपनी स्थिर नहीं बनाओगे, और स्थिर बुद्धि का लक्षण वो जब तक नहीं आएगा, तब तक आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। आप पड़े रहो इसी घनचक्करी में, हर्ष विषाद में इसी में कूदते रहो मेढक की तरह। आपको कभी जो है वो हो, आप चाहो कि परमात्मा का लक्षण क्या है? पिछले श्लोक में आप देखिए कि समम ब्रह्म निर्दोषम ही समम ब्रह्म, कि ब्रह्म तो साम्यावस्था है। साम्यावस्था के माने क्या है? हर अवस्था में एक समान बना रहे। जब हर अवस्था में एक समान बना रहे तो समझो उसी को ब्रह्म की प्राप्ति होगी, अथवा ब्रह्म की प्राप्ति हुई तो उसका फिर चित्त हर अवस्था में संभाव को प्राप्त रखेगा, उसी अवस्था में बना रहेगा। अब देखो ज्ञान की कितनी बातें बताई आपको, भगवान ने कि कैसे ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान का स्वरूप क्या है। ये श्लोक ऐसे हैं कि आप इनको बार बार अभ्यास पढ़ो, बार बार अभ्यास करो, एक एक बात के ऊपर ध्यान दो और उसको अपने साधना में लाओ, प्रयास करो उसी प्रकार से हो, हर्ष विषाद में मत पड़ो। प्रसन्नताम
एक उसमें जो आता है रामचरितमानस में, गताभिषेकस प्रसन्नताम ज्ञान गताभिषेकस तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदन समे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। अयोध्या कांड के प्रारंभ में वंदना भगवान राम की है कि देखो भगवान राम ने भी अवतार लेकर के हम लोगों को क्या शिक्षा दी, प्रसन्नताम ज्ञान गताभिषेक, अभिषेक होने जा रहा है कल सवेरे, उसमें वो प्रसन्न नहीं हुए। तथा न ममले वनवास दुःखता, दूसरे दिन सवेरे उनको वनवास हो गया तो उसमें वे दुखी नहीं हुए। तो ये भगवान की मूर्ता का लक्षण है? ये ज्ञानावस्था है, ये जीवन की पूर्णावस्था है। मुखाम्बुज श्री रघुनंदन समे, भगवान श्री राम जी की ये मुखाम्बुज श्री माने जिनके की कभी हर्ष कभी विषाद हैं, वे व्यक्ति श्रीहीन हो जाते हैं। श्रीहीन के माने उनके चेहरे के ऊपर जो सौंदर्य और आकर्षण होना चाहिए, जो तेज होना चाहिए, वो नहीं रहता, निस्तेज हो जाते हैं। भगवान श्री राम जी के मुख का तेज देखो, उनकी श्री देखो, उनके मुख की हर समय चमचमाती हुई उसी प्रकार से दिखाई दे। यही ज्ञानी व्यक्तियों का लक्षण है। जो महान व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उनका यही लक्षण है। इस अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास कर। सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा, वो हमारे लिए भगवान की वो श्री मुखश्री हमारे लिए मंगलकारी हो। क्या मंगलकारी हो कि हे भगवान ऐसा ही हमको भी बना दो, हैं? एक दिन हम भी ऐसे ही हो जाएं, कि प्रसन्नता हो की स्थिति आवे। राज्य भले ही दुनिया भर का मिल रहा हो, लेकिन उसमें हमारी कोई प्रसन्नता न हो। हमारा जो कुछ है सर्वस्व नाश हो जाए तो भी हमको जो है वो हो दुख न हो। एक जगह एक संत का ये कहना है कि व्यक्ति जब तक खुशी खुशी अपना सब कुछ नाश करते हुए नहीं देख लेता, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। जब खुशी खुशी देख ले कि सारी जिंदगी में जो धन संपत्ति हमने इकट्ठी की है उसका नाश हो गया, बट गई, खत्म हो गई, अपने पास कुछ नहीं रह गया, तब तक उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। उसने जो सारे जीवन जितनी इज्जत बनाई, और जब तक इज्जत उसकी धूल न हो जाए तब तक उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। जो लोग अपनी इज्जत बचाए रखना चाहते हैं, जो लोग अपनी धन संपत्ति बचाए रखना चाहते हैं, बस वही रहेगा उनके पास, परमात्मा नहीं मिलेगा, वो सब रहेगा। इसलिए व्यक्ति में अभ्यास ये होना चाहिए कि दुख की कोई भी स्थिति, विपरीत स्थिति कुछ भी आती जाए, लेकिन उसके मुखाम्बुज श्री क्षीण न हो, मुख की शोभा वैसी ही बनी रहे। वेदांत में तो यहां तक कहा गया है एक स्थान पर कि ज्ञानी व्यक्ति ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति हैं, वास्तव में स्थिति में है, माने बनावटी बातें नहीं, वास्तव में जो ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति हैं वे लोग, उनके द्वारा अगर पाप कर्म भी होता है तो भी उनकी मुखाम्बुज श्री हीन नहीं होती। देखो यहां तक बात पहुंच गई। माने बात यह है कि अपने ज्ञान के कारण से मुखाम्बुज श्री सदा चमचमाती हुई रहनी चाहिए, कभी मुख में मलिनता नहीं दिखाई देनी चाहिए। आंसू बहाना तो बहुत दूर की बात है, चेहरा उतर गया ये भी नहीं होना चाहिए। क्यों? ज्ञानी व्यक्ति को ऐसी अवस्था क्यों प्राप्त हो जाती है? बृहदारण्यक उपनिषद में एक स्थान पर कहते हैं कि अशरीरम भाव संतः न प्रिया प्रिय स्पृशतः, अशरीरम भाव संतः, जहां व्यक्ति अशरीरी हो गया तो न प्रिय अप्रियम प्रियम
प्रिय प्रियो न स्पर्शता, तो उसे न प्रिय स्पर्श करता है न अप्रिय स्पर्श करता है। देखो, अनुकूलता प्रतिकूलता इस शरीर को लगती है, अनुकूलता प्रतिकूलता इस मन को लगती है, अनुकूलता प्रतिकूलता इस बुद्धि को लगती है। लेकिन जहां हम आत्मभाव में आ गए तो यहां अनुकूलता प्रतिकूलता स्पर्श नहीं करते हैं। शरीर में अनुकूलता प्रतिकूलता क्या लगती? गर्मी सर्दी। सर्दी आ जाएगी तो सर्दी लगेगी, ज्यादा सर्दी है तो प्रतिकूलता लगेगी, गर्मी ज्यादा आ गई तो प्रतिकूलता लगेगी, अगर गर्मी सर्दी घट गई तो अनुकूलता लगेगी। इस शरीर में बस शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमानयो, ये स्पर्श है। मन के स्तर पर क्या हुआ? सुख दुखेशु, कभी सुख आता है कभी दुख आता है, ये मन को स्पर्श करता है। अनुकूल स्थिति मन को स्पर्श करती है तो सुख होता है, प्रतिकूल स्थिति मन को स्पर्श करती है तो दुख होता है। तथा मानापमानयो, मान होता है तो बुद्धि को स्पर्श करता है, अपमान होता है तो बुद्धि को स्पर्श करता है। गीता के दूसरे अध्याय से भगवान कहते चले आ रहे हैं, उस स्थिति को प्राप्त करो जहां पर न शीतोष्ण सुख दुख मानापमानयो, ये कुछ भी नहीं है, उस स्थिति को प्राप्त करो। आत्म स्थिति को प्राप्त करके प्रिय और अप्रिय कोई भी स्पर्श नहीं करते। जब स्पर्श ही नहीं करेंगे तो कैसे व्यक्ति प्रसन्न होगा और कैसे अप्रसन्न होगा? ये अवस्था जो है वो हो, चाहे तो आप ये कहो कि जिस अवस्था में पहुंच करके व्यक्ति को ये स्थिति प्राप्त हो जाती है वो ब्रह्मज्ञानी है, परमात्मा को प्राप्त है, और चाहे ये कहो कि जिसको कि परमात्मा की प्राप्ति ब्रह्म भाव में स्थित है उसकी यह लक्षण है, उसकी यह अवस्था हो जाती है। कम से कम वर्तमान काल में हमारे सामने ये लक्ष्य स्पष्ट रूप से होना चाहिए कि अंततः हमें अपने जीवन में इस अवस्था को प्राप्त कर लेना है। न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्त है न द्विजेत प्राप्य चा प्रियम। और जब तक ये अवस्था नहीं आती है, हमें प्रिय वस्तुओं के प्राप्त होने में प्रसन्नता होती है, प्रिय के प्राप्त होने में दुख होता है, तब तक ये समझ लेना चाहिए कि अब हमें जहां तक पहुंचना चाहिए तो नहीं पहुंचे हैं। अभी हम दलदल में फंसे हुए हैं, अभी रास्ते में अटके हुए हैं। अभिमान करने की क्या जरूरत? अपनी हीनता अपनी तुच्छता स्वयं ही स्वीकार करके अपने अभिमान को तोड़ देना चाहिए कि हमारा बेकार का अभिमान है, जब अब भी अभी हम हर्ष विषाद होते रहते हैं। कोई कहे मेरे पास इतना पैसा है कि 7 जन्म तक खाएं पड़े रहें कुछ न करें तो भी हमें मिल जाएगा, इतना हमारे पास। एक दिनों की तो बात ही क्या है, कितना खाएंगे कितना पहनेंगे, इतना मेरे पास है। तो भाई अब तो तुम्हें हर्ष विषाद नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों को भी हर्ष भी होता है विषाद भी, तो फिर कौन सी बड़ी भारी स्थिति हो गई? स्थिर बुद्धि तो नहीं आई, साम्यावस्था तो नहीं प्राप्त हुई। लक्ष्य साम्यावस्था को प्राप्त करना है, बहुत स्पष्ट रूप से मालूम होना चाहिए। इस श्लोक में ज्ञान की बात भी एक और बात बताई। साधना की दृष्टि से अगर मान लेते हैं कि 3 बातें साधना की दृष्टि से हैं, तो चौथी बात जो है ये है ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। एक बात ये भी ध्यान दो कि जो ब्रह्मविद, विद के माने जानने वाला, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्मणि ब्रह्म में स्थितः स्थित है। देखो संसार में ऐसा होता है कि किसी वस्तु को जान लेने से वो वस्तु प्राप्त नहीं हो जाती। अगर आपको ये मालूम हो जाए कि अभी आपको नहीं मालूम है लेकिन मालूम हो जाए कि अब दूसरे देशों में इस प्रकार के टेलीफोन लगे हुए हैं जिनके सामने फोटो आती रहती है, उधर से बोलता है इधर फोटो दिखाई देती है, इधर का बोलता है उधर फोटो दिखाई देती है, जैसे टीवी लगा हो इस प्रकार लगा दिखाई देता है। आपने देखा? कहीं देखा तो नहीं,
तो आपको सुना और मालूम तो हुआ, ज्ञान तो है कि एक ऐसी वस्तु है कि हाँ ज्ञान तो हुआ। अब बताओ वो आपको प्राप्त हो गई क्या है? आपके जान जाने से वो वस्तु प्राप्त नहीं होती। अब होता क्या है, जब जान जाते हो तो उसके प्राप्त की कामना होती है, और फिर कामना आपको जब दुख देने लगे तो उस दुख देने वाली कामना को आप दूर करने के लिए प्रयास करो, फिर वो वस्तु प्राप्त हो। जब आवे मिले तब आप प्रसन्न हो, कहा कि अब मिली। इसकी कहानी तो दुनिया में इस प्रकार की है, लेकिन परमात्मा की बात ये नहीं है। परमात्मा को यदि आपने जाना तो परमात्मा मिल गया, जानने से मिल गया, ये बात बताना चाहते हैं। अगर आपको बताते बताते कि परमात्मा ऐसा है, परमात्मा ही अपना स्वरूप है, आपको देखो अपनी चेतना लगती है कि नहीं, जब लगती है कि हाँ लगती है, ये चेतना निर्विकार है, सदा विद्यमान है कि नहीं कि हाँ है, विद्यमान है, ये अविनाशी है कि नहीं कि हाँ है। परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो? तो अगर आपको अभी ये बात स्पष्ट नहीं हुई है कि परमात्मा को जान लेने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तो अभी परमात्मा को जानने का प्रयास करो। आपने जाना नहीं परमात्मा को। जिस दिन आप परमात्मा को जान लोगे उस दिन ये नहीं पूछोगे कि अब हम क्या करें, क्योंकि परमात्मा को जानना और परमात्मा को पाना एक ही बात है। ये बात गीता में भी यहां कह दी गई और उपनिषदों में कई जगह कही गई, क्योंकि ये बात स्पष्ट रूप से मालूम होना चाहिए। बहुत लोग कहते जान लेने से क्या होता, परमात्मा को जान लेने से क्या होता? तो जान लेने से ही परमात्मा की प्राप्त हो जाती है, साम्यावस्था प्राप्त हो जाती है, और परमात्मा के प्राप्त होने से जो पहले बताया नैतिक शांति प्राप्त हो जाती है, साम्यावस्था आ जाती है, परमानंद की प्राप्त हो जाती है, वो सब आ जाते हैं। इसलिए परमात्मा को जान लेना ही परमात्मा को प्राप्त होना है, ये बात पहले से ही समझ रखनी चाहिए। ब्रह्मविद बोले कि जो ब्रह्म को जानता है सैव ब्रह्मण स्थिता, वही ब्रह्म में स्थित भी है। ब्रह्म में स्थित होने के माने क्या हुआ कि अब वो शरीर में स्थित नहीं है, अब वो प्राण में और मन बुद्धि में स्थित नहीं है। अज्ञानी व्यक्ति शरीर में स्थित रहते हैं, अपने प्राण में स्थित रहते हैं, अपने मन बुद्धि में स्थित रहते हैं और अपने अहंकार में स्थित रहते हैं। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म में ही स्थित हो जाता है, फिर वो शरीर में स्थित नहीं रहता, प्राण मन बुद्धि में स्थित नहीं रहता। उपनिषदों में भी इस प्रकार का बिल्कुल मिलता हुआ है। ब्रह्मविद आपनोति परम, तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मविद आपनो। जो ब्रह्मविद जो है वो ब्रह्म को जानने वाला है, आपनों को प्राप्त कर लेता है, परम गति को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ये वाक्य तैत्तिरीय उपनिषद के। इसी प्रकार से और उपनिषदों में भी इसी प्रकार से ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, मुंडकोपनिषद में जो ब्रह्म को जानता है ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म ही हो जाता है। इसलिए विद शब्द के ऊपर ध्यान दो, परमात्मा को जानने का प्रयास करो, खोजो ज्ञान। अंतिम जो पूर्णता प्राप्त करने का साधन है वो ज्ञान ही है, क्योंकि ये प्रसंग ज्ञान का चल रहा है। साधन की दृष्टि से धर्म भी जरूरी है, निष्काम कर्म भी जरूरी है, कर्म संन्यास भी जरूरी है, वो सब ठीक है, लेकिन अब मुख्य बात जो परमात्मा को प्राप्त कराने वाला है वो परमात्मा का ज्ञान ही है। किसी प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति हो भी नहीं सकती बिना ज्ञान के। आप कहो परमात्मा का ज्ञान न हो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तो कोई परमात्मा दुनिया की वस्तु थोड़ा है। संसारी वस्तुओं के लक्षण हैं कि वो वस्तुएं अप्राप्त होती हैं, प्राप्त होती हैं, और वस्तुओं के कभी मिलती हैं तो हर्ष होता है, फिर चली जाती हैं तो विषाद होता है, बनती हैं, बिगड़ती हैं, ये सब दुनिया की वस्तुएं हैं। लेकिन परमात्मा के लक्षण जगत के लक्षणों से बिल्कुल भिन्न है। जैसे जगत की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, आती जाती हैं, ऐसे परमात्मा का आना जाना नहीं है, उसका विलक्षण है। इस बात को भी यहां ध्यान रखो।
अगला श्लोक देखिए। बाह्य स्पर्शेषु शक्तात्मा विन्दते आत्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयमश्नुते। बाह्य स्पर्शेषु शक्तात्मा विन्दते आत्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयमश्नुते। इस श्लोक का अर्थ देखिए। बाह्य स्पर्शेषु, बाह्य स्पर्श माने विषयों का, असक्त आत्मा जो व्यक्ति उनमें अनासक्त है, और विन्दति आत्मन ये सुखम वो व्यक्ति आत्मा के सुख को प्राप्त होता है। विन्दति माने जान लेता है, प्राप्त कर लेता है। सब ब्रह्म योग युक्त आत्मा, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म योग से युक्त है और सुखम अक्षय मश्नुते, उसे अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। अक्षय माने अविनाशी सुख। अब देखिए, परमात्मा के प्राप्त होने के जो लक्षण बताते जा रहे हैं उनको एक स्थान पर अलग लिख लीजिए सबको कि परमात्मा की प्राप्त हुई। मुनि ब्रह्म नचरेणाधिक गच्छति, मुनि को ब्रह्म की प्राप्ति बिना विलंब के हो जाती है। तो ब्रह्म की प्राप्ति हुई, सर्वभूतात्म भूतात्मा हो गया, नैतिक शांति से प्राप्त हो गई। ये सब लक्षण बताते चले आ रहे हैं। उन्हीं लक्षणों में एक लक्षण ब्रह्म ज्ञान का ये भी है तो उस अवस्था में न हर्षित होता है न दुखी होता है, ये दोनों अवस्थाओं से ऊपर हो जाता है। और ये भी बता दिया कि ब्रह्म का ज्ञान होने पर ब्रह्म ही स्थित भी हो जाता है। तो जो व्यक्ति ब्रह्म में स्थित है उसे अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। ये उसने एक और बोल दिया। ये बात तो उसी समय बता दी थी और जोड़ भी रखना चाहिए था कि उस व्यक्ति को नैष्ठिक शांति प्राप्त हो जाती है। नैष्ठिक शांति क्या है? नैष्ठिक शांति ही अक्षय सुख है। जहां शांति, क्षणिक शांति मिली व्यक्ति को तो क्षणिक सुख मिला, थोड़ी देर तक शांति मिली तो थोड़ी देर तक सुख मिला, ज्यादा गहरी शांति मिल गई तो गहरा सुख मिल गया, हल्की शांति मिल गई तो हल्का सुख मिल गया, और हमेशा के लिए शांति हो गई तो सुख का क्या हुआ? हमेशा के लिए सुख प्राप्त हो। एक अवस्था ऐसी है, चाहे अभी अनुभव ना ही, लेकिन शास्त्र के ऊपर संतों को विश्वास करके मानो कि एक अवस्था ऐसी भी है कि जिस अवस्था में ऐसे आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसे सुख की प्राप्ति होती है कि वो फिर बना ही रहता है, जाता नहीं कभी। ये भी बुद्धि मानने को तैयार जल्दी नहीं हुई, क्योंकि व्यवहार में ऐसे देखा नहीं जाता। व्यवहार में तो कभी सुख आता, कभी दुख आता, कभी सुख आता, कभी यही देखा जाता बराबर। ऐसा तो नहीं देखा जाता सुखी तो बराबर सुखी बनी रहे। इसलिए बुद्धि जल्दी विश्वास नहीं करती है ऐसा भी हो सकता है कि आनंद की प्राप्ति हो, सदा बना ही रहे, अक्षय हो आनंद। भगवान कह रहे हैं कि देखो अक्षय सुख है, आनंद है, लेकिन उसकी शर्त क्या, कैसे प्राप्त होगा? जब संसार के सुख दुख जो आपको हर्ष विषाद होते रहते हैं, इनसे जब आप ऊपर उठोगे तभी आपको ये आनंद प्राप्त होगा। अगर संसार के हर्ष विषादों में ही आपकी अस्थिर बुद्धि रही, उसी में आप झूमते रहे, इधर उधर डुबकी खाते रहे, तो फिर आपको आत्मा का जो परम आनंद है, अक्षय आनंद है, उस अवस्था तक न पहुंचोगे, न उसकी प्राप्ति होगी। अंत में एक शब्द है उदासीन। उदासीन बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन हिंदी में आकर के उदासीन शब्द के माने प्रवासा, उदास बैठा। संस्कृत में उदासीन के माने ये नहीं है। उदासीन के उत के माने है ऊपर, आसीन के माने बैठा हुआ, जो सबसे ऊपर जाकर के बैठ गया है उसका नाम है उदासीन। उत के माने है ऊपर, उदासीन के मान जो सबसे ऊपर बैठ गया। इसलिए सन्यासियों में एक संप्रदाय, उसका नाम है उदासीन संप्रदाय। वो उदासीन संप्रदाय की क्या विशेषता है? जो सबसे ऊपर जाकर के ब्रह्म भाव में बैठ गया है। इसलिए वो बराबर याद रखता है कि हम उदासीन संप्रदाय के हैं, इसलिए हम ब्रह्म भाव में स्थित हैं, हमको दुनिया के हर विचार से क्या मतलब।
वेदांत में ये बात स्पष्ट कर दी गई, पंचदशी में भी देखो, शंकराचार्य जी के भाष्यों में भी देखो, तो आपको ये सब जगह मिलेगा कि जब तक व्यक्ति हर्ष विषाद में रहता है तब तक उसी हर्ष विषाद के स्तर पर अस्थिर निश्चित अवस्था जब तक रहती है तब तक व्यक्ति को आत्मा का आनंद प्राप्त नहीं होता। परमात्मा ब्रह्म आनंद स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है, लेकिन आनंद स्वरूपता का स्वतः व्यक्ति को अनुभव नहीं होता। कहते हमको तो ब्रह्म ज्ञान हो गया। हमें बहुत बार की याद है कि सत्संग चलते रहते थे स्वाध्याय मंडलों में, तो ज्ञान की बात खूब होती थी, ज्ञान की बात। उस ज्ञान की बात में लोग जो है वो कहेंगे हाँ बिल्कुल समझ में आ गया, हाँ बिल्कुल समझ में आ गया, और फिर अगली बार आकर के बैठे तो कहें कि ज्ञान तो सब समझ में आ गया, आत्मा क्या ये भी समझ में आ गया, ब्रह्म क्या है ये भी सब समझ में आ गया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, ये भी समझ में आ गया कि आत्मा नित्य विद्यमान, आत्मा अमर है, आत्मा चेतना स्वरूप, ये सब समझ में आ गया, लेकिन आत्मा के एक लक्षण ये भी तो आत्मा आनंद स्वरूप क्या है, तो कि बस ये नहीं समझ में आया। आत्मा आनंद स्वरूप ये अनुभव में नहीं आता। क्यों अनुभव में नहीं आता? क्योंकि ये सब जानने पर भी कि आत्मा नित्य है, चेतना स्वरूप है, आप अभी शरीर में, मन या बुद्धि में कहीं अटके हुए हो, उससे ऊपर नहीं उठते। परिस्थितियों में अटके हुए हो, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आ रही हैं, उन्हीं में आप झूम रहे हो झूले की तरह से। इसलिए अभी आप जो है उसके ऊपर उठे नहीं हो, इसलिए आत्मा के आनंद की अनुभूति नहीं होती। आत्मा के अनुभूति की यही शर्त है कि आप हर्ष विषाद की स्थिति से ऊपर उठो। हर्ष विषाद देने वाले कौन है? विषय, बाह्य जगत की वस्तुएं, व्यक्ति, परिस्थितियां, यही हर्ष विषाद देने वाली है। जब आप इन सबसे अनासक्त हो जाओगे तब आपको हर्ष विषाद नहीं होगा, और जब हर्ष विषाद नहीं होगा तब आत्मा के आनंद की पता चलेगा। इसलिए कहते बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, ये बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा उन लोगों के लिए है जो पहले कहते हैं कि न प्राचे प्रियम प्राप्त है, नो तुझे प्राप्त का प्रियम। कोई कहे कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि प्रिय वस्तु प्राप्त हो उनको प्रसन्नता न हो, अप्रिय वस्तु प्राप्त हो उनको दुख न हो, तो कहीं वो तब नहीं होगा जब आप जो है वो बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा होगे। माने बाह्य स्पर्श के माने क्या है? ये बाह्य स्पर्श ही है, ये इंद्रियां हैं, इंद्रियों के ये स्पर्श, जब ये इंद्रियों को स्पर्श करते हैं तो अनुकूल प्रतिकूल लगते हैं, इसलिए इनको भी स्पर्श कहते हैं। पाचन को शब्द स्पर्श रूप रंग, ये है स्पर्श। स्पर्श शब्द बहुत जगह गीतांतर, अगले श्लोक में फिर आएगा ये स्पर्श। स्पर्श के माने है विषय, सेंस ऑब्जेक्ट्स। जब व्यक्ति इनमें असक्त आत्मा हो, आसक्त नहीं अनासक्त आत्मा हो, मन जब इनमें आसक्ति उसकी न हो, अटैचमेंट न हो, जब इनमें अटैचमेंट नहीं होगा तब आपको प्रसन्नता नहीं होगी, न विषाद होगा। अगर आपको कोई वस्तु की जरूरत नहीं है और इच्छा भी नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं आपको, और आपको वो वस्तु प्राप्त हो जाए तो आपको कितनी प्रसन्नता होगी? कोई नहीं होगी। अगर कोई गैर पढ़ा लिखा व्यक्ति हो तो सब्जी बना देता हो, आप उसका जो है कहीं शार्पर पेन, कहीं कोई बहुत बढ़िया पेन लेकर के 100-200 रुपए का उसको दे दो, हाँ, तो उसे कैसा लगेगा? लकड़ी ऐसा दिखाई देगा, हाँ, खुश हो जाएगा, बहुत बेकार दिखाई देगा, क्या करना? कोई प्रसन्नता नहीं। आप देखोगे प्रसन्नता व्यक्ति को तभी होती है जब पहले व्यक्ति में मूल्य बुद्धि लगाता है कि ये, और उसकी कामना करता है, वो समझता है कि व्यक्ति सुखदायी है, और फिर उसकी कामना करता है, और जब कामना करता है तब उसकी वो वस्तु प्राप्त होती है, तो जो कामना की पूर्ति होती है उसमें व्यक्ति को सुखानुभूति लगती है, समझता है कि सुख हो गया। और ये सब उसके पहले न तो विषयों की कामना हो, न विषयों में सुख बुद्धि हो, न विषय कोई काम के दिखाई दें, न कुछ लाभ के दिखाई दें, ये सब उनमें विषयों में कुछ न दिखाई दे, तो उनके प्राप्त होने से कौन सुखी होगा? यही बात उनके विषयों की विपरीत स्थिति में कि अप्रिय स्थिति, अप्रिय वस्तुएं प्राप्त हो गई तो उनमें दुख व्यक्ति को होता, तो वही बात वहां पर भी है।
तो इसलिए बोले कि जो ये असक्त आत्मा जब कोई व्यक्ति हो, इनमें अनासक्त होगा तो इनके प्राप्त होने में, न प्राप्त होने में हर्ष विषाद नहीं होगा, और जब हर्ष विषाद नहीं होगा तब आत्मा के आनंद की प्राप्ति होगी। स ब्रह्म योग युक्तात्मा, तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति फिर ब्रह्म योग युक्तात्मा हो जाता है। इसको, इस श्लोक को प्रोज ऑर्डर ऐसे कर लेना चाहिए कि 22% आत्मा स ब्रह्म योग युक्तात्मा, जो इंद्रिय भोगों में लिप्त नहीं है और हर्ष विषाद जिसको भी नहीं होता है, उनके प्राप्त होने से या नष्ट होने पर वो ब्रह्मयोग युक्त आत्मा है। उसका अपना स्वरूप आप ब्रह्म में स्थित हो गया है, ब्रह्म के साथ एकीकृत भाव को प्राप्त हो गया है, अहम ब्रह्मास्म की स्थिति उसे प्राप्त हो गई है। और फिर उसको क्या होता है, कहते हैं विंदति आत्मन ये सुखम, फिर उसके आत्मा का जो सुख, अपना जो सुख है, उस सुख का उसे अनुभव होता है। और वो सुख का जो अनुभव होता है वो सुख कैसा है, कहते हैं सुखम अक्षय मश्नुते, वो सुख उसे अक्षय प्राप्त होता है। ये क्रम कर लो इस प्रकार। पहली पंक्ति का विंदत आत्मनि सुखम, ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति को, ब्रह्म भाव में स्थित व्यक्ति को जो सुख प्राप्त होता है वो सुख कैसा है, सुखम अक्षयम सुखम, वो उसका अक्षय सुख है, अविनाशी सुख। बस अभी सुख की मीमांसा यहां से प्रारंभ होती है। सुख का अनुभव तो व्यक्ति जो है वो विषयों में भी करता है, धन में भी करता है, शरीर के स्वास्थ्य में भी करता है। सुख का अनुभव तो व्यक्ति अपने प्राण की स्थिति पर भी करता है, मन की स्थिति भी करता है, बुद्धि की स्थिति भी करता है, और अपने सुख की अनुभव तो व्यक्ति कारण शरीर की स्थिति भी करता है। जब भी सुषुप्तावस्था में होता है, डीप स्लीप में, तब भी वो यहाँ पर स्थित रहता है कारण शरीर में, और वहां पर भी उसे सुखानुभूति होती है। ये सब क्रम है सुखानुभूति। लेकिन कहते हैं इसके आगे भी जब आत्मभाव को पहुंचेंगे तो और ज्यादा सुख है। ये सब सुख चाहे शरीर के हो, चाहे प्राण इंद्रिया मन बुद्धि के वासना के कारण शरीर के कोई भी सुख हो, ये अक्षय नहीं है कोई। सुषुप्तावस्था में व्यक्ति चाहे 5 मिनट रहे और चाहे 5 घंटे रहे, हमेशा तो सुषुप्तावस्था में रहेगा नहीं, उसे जागना पड़ेगा। जब जागेगा तो सुषुप्तावस्था का सुख खत्म। लेकिन आत्मा का सुख इस प्रकार का है कि ऐसा नहीं कि जब आप समाज में रहो तभी आत्मा का सुख प्राप्त हो। ये आत्मा का सुख एक बार ज्ञान के कारण से आत्मा का जो सुख प्राप्त हो गया, वो तो ऐसा है कि चाहे आप जागृतावस्था में रहो, चाहे स्वप्नावस्था में रहो, चाहे सुषुप्तावस्था में रहो, चाहे तुरीय अवस्था में रहो, वो हर अवस्था में अक्षय रहेगा। बात पर अक्षय का। और जितने भी सुख जाकर स्वप्न के हैं वो सब अक्षय नहीं, क्षणिक, कभी होते हैं कभी नहीं होते। बस ये इस प्रकार से सुख की मीमांसा यहां से आगे भी और बताएंगे सुख के संबंध में। जहां व्यक्ति को ये समझ में आत्मा के आनंद की अनुभूति हो जाए तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं अब वो ब्रह्म भाव में स्थित है, अब उसे आत्मभाव की प्राप्ति हुई है। जब तक कि ये अक्षय सुख प्राप्त नहीं होता तब तक व्यक्ति को अपनी साधना चालू रखना चाहिए। कोई कोई व्यक्ति कहते हैं अब तो हमें ब्रह्म ज्ञान हो गया, अब हम क्या करें, कब तक विचार करते रहें, कब तक ध्यान करते रहें। तो भैया बाबा क्या कहते हैं, कहते हैं कि भाई ब्रह्म ज्ञान हो गया, बहुत अच्छी बात है, भगवान की बड़ी कृपा है, लेकिन अब शेष जीवन तुम परमात्मा का ध्यान करते रहो। कि अब क्यों करते रहे, इसलिए करते रहो क्योंकि तुम पूछ रहे हो। तुम्हें कौन अपराध हो गया, पूछने में ये अपराध हो गया कि अभी आपको पता नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान की स्थिति क्या है। आपने कोई कल्पना कर ली है कि ब्रह्म ज्ञान आपको हो गया है, ऐसा ज्ञान है बिल्कुल। इसलिए परमानंद की प्राप्ति, परम शांति विश्रांति की प्राप्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सारे जीवन लगे ही रहना पड़ता है। वो नहीं, ये निश्चय करके रहो सारे जीवन साधना करेंगे, ये भी निश्चय करके चलो कि ये जीवन में साधना चली अंतिम समय तक चलेगी, अगला जीवन फिर प्राप्त हुआ तो ये साधना चलते ही रहेगी।
इस साधना से हम उबने वाले नहीं। हम ये साल 6 महीने 2 साल 5 साल 10 साल की साधना से उबने वाले नहीं। सदा सदा के लिए हमारी साधना चलेगी, और जब तत्व की प्राप्त हो जाएगी साधना अपने आप ही उसमें विलीन हो जाएगी। हमें तो समाप्त थोड़ी करनी पड़ेगी। क्या चलो साधना बंद कर दो। वो साधक ही स्वयं ही जब ब्रह्म में परमात्मा में लीन हो गया, जब साधक ही नहीं रह गया तो साधना किसकी होगी? ये वो अपनी तरफ से जब तक साधक हो तब तक लगे ही रहो, बार बार, चाहे जिस स्तर के हो साधना करते रहो, चाहे निष्काम कर्म योग करते रहो, चाहे परोपकार करते रहो, सेवा करते रहो, चाहे आप जो ध्यान करते रहो, चिंतन करते रहो, चाहे मनन करते रहो, चाहे स्वाध्याय करते रहो, चाहे सत्संग करते रहो, करते ही रहो। कुछ न कुछ इसी में लौकिक बातों को छोड़ करके पारमार्थिक बातों में, पारमार्थिक साधना में जो सहायक जितने भी तत्व हैं उनमें किसी न किसी प्रकार की साधना में लगे ही रहो, और लौकिक कार्यों से बचो। लौकिक कार्य के मतलब क्या है कि ऐसा काम करो जिससे 4 पैसे आए, ऐसा काम करो जिससे परिवार के बच्चों का पालन पोषण हो, ये सब लौकिक कार्य। इनकी तरफ से चित्त को हटा करके जो इतनी साधनाएं बता दी आपको, गीता में बताते रहते हैं बार बार, ये साधना करो कि चित्त परमात्मा में लगे रहे, बार बार उसका विचार करो, बार बार उसका स्मरण करो, बार बार उसका ध्यान करो, अपने आप को शरीर मन बुद्धि से ऊपर उठाने का प्रयास करो। ये सब साधनाएं इनको करते रहो। बस ऐसा निरंतर करते 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 आशा की जा सकती कालांतर में कभी न कभी उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। आशा की जाती है। शास्त्र ये कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति इस रास्ते पर आ गया और सही दिशा की तरफ चल पड़ा, तो चाहे 6 महीने की बात हो, चाहे 10-5 जन्म की बात हो, व्यक्ति लक्ष्य पर पहुंचेगा जरूर। ये आज तक देखा गया है। जो लोग उस रास्ते पर सीधा नहीं चलेगा, इधर भटकेगा उधर भटकेगा, पीछे की जाएगा कभी आगे जाएगा, उसको नहीं कह सकते कब पहुंचेगा कब नहीं पहुंचेगा। बहुत बार ये होता है कि 10 कदम व्यक्ति आगे चलता है और 5 कदम पीछे भी लौट आता है। अब उसकी रफ्तार क्या बताई जाए, कब पहुंचेगा कितनी दूर पहुंचेगा। प्रसंग भी किया, ध्यान भी किया, पूजन भी किया, और फिर लौट करके उसी चक्र में पहुंच गए। फिर उसी संसारी बातों में पहुंच गए। फिर संसारी से कहीं शादी हो रही है, कहीं ब्याह हो रहे हैं, कहीं देना हो रहा है, कहीं देना हो रहा है, कहीं करोड़ का कुछ हो रहा है, कहीं दुनिया की बातें, कहीं क्लब हो रहा है, कहीं नाटक चाटक हो रहा है, फिर पहुंच गए उसे। फिर जितना आगे बढ़े तो लौट करके फिर उतने से पहुंचे। तो ऐसे लोगों कहां तक पहुंचेंगे, कहां तक आगे जाएंगे? सावधानी पूर्वक साधना में दृढ़ता पूर्वक लगे रहो, कभी न कभी यहां तक पहुंच जाओ। अक्षय सुनते यही लक्ष्य रखो अंत में कि हम वहां उस अवस्था को पहुंच जाएंगे जहां पर कि नित्य आनंद की प्राप्ति होगी, परमानंद की प्राप्ति होगी, जिस आनंद से एक बिंदु से सारे संसार को सुख प्राप्त हो रहा है, विषयों का सुख, लौकिक सुख, जीवन का सुख, लोगों को एक बूंद वर्ष से हो रहा है, वो वास्तव में जो आनंद है, उस आनंद की प्राप्ति के लिए हम प्रयास करें कि वो चाटते फिरें इस प्रकार बूंद बूंद पर आगे नान्यास्तिहारपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगवलयधरां मे कामादिशोषरहितं कुर्मानसंच। श्री राम जय जय राम।